वरहमतुल्लाह। वो ऐबदार जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। कुर्बानी के जानवर ख़रीदने से पहले ये वीडियो आप लाजमत देखें। ऐसा ना हो कि कुर्बानी का जानवर ले और उसकी कुर्बानी जायज़ ना हो। मैं कुछ तफसील के साथ आपको ये मसला समझाना चाहता हूँ कि किस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि कुर्बानी के जानवर कुल 8 है। नंबर 1 जो कुर्बानी का जानवर है वो है ऊँट, नर मादा, गाय नर मादा। और याद रखिए कि जो भैंस है उसको भैंस को बकर के साथ यानी कि गाय के साथ शुमार किया गया है। इस पर बड़ी बड़ी तफसील वीडियो है। मैं तफसील के साथ मैंने बताया है कि उसमें दलाइल दी है कि गाय जो सी है, ये जो कट्टा है ये गाय की तरह ही है। मैं नहीं कह रहा बल्कि सहाबा किराम का और ताबईन का और इमामैन का तमाम का कौल यही है कि जो भैंस है और जो कट्टा है ये गाय की ही शक्ल है, ये वाली, ये किस्म है ये वाली। तो जो हुक्म गाय पर लगता है वही इन पर लगता है। तो इसलिए कट्टे की कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 जो आपको बात समझानी है कि उम्र कितनी होनी चाहिए। बड़ा जानवर है ऊँट, उसकी 5 साल कम से कम। और छोटा जानवर जैसा कि गाय कट्टा वगैरह इसकी कम से कम 2 साल उम्र हो। और छोटा बकरी है, दुम्बा है, ये चीज़ इनकी 1 साल उम्र, छतरे वगैरह की। अगर कोई छतरा 6 माह का है लेकिन लगता वो साल के बराबर है तो उसकी कुर्बानी करना भी जायज़ है। तो ये चलते हैं वो ऐप कौन से है जिसको शरीयत ने पसंद नहीं फरमाया। नंबर 1 ऐसा मजनून जानवर जो जुनून की वजह से चारा ना खाता हो, यानी कि ऐसा जुनून है कि वो चारा ही नहीं खाता, वो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ऐसा खारिश ज़दा जानवर जो खारिश की वजह से बेहद कमज़ोर हो गया हो, इसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। ऐसा जानवर जो देख ना सकता हो, उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। ऐसा जानवर जो बहुत ही लागर हो, कमज़ोर हो, उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। ऐसा जानवर जो कुर्बानगाह की तरफ खुद ना चल कर जा सकता हो, यानी कि जहाँ जानवर को ज़िबा किया जा रहा है वहाँ चल के ना जा सकता हो, उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। ऐसा जानवर जिसका 1/3 कान या दुम या बेनाई या चकती का 1/3 हिस्से ज़्यादा हिस्सा कटा हुआ हो, उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। कौन कौन से दुम कटी हो 1/3 से ज़्यादा, कान 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ हो, यानी 1/3 का कान, ये जो कान है उसके 3 हिस्से किए जाए। अगर 1/3 ये इससे ज़्यादा कान कटा हुआ है, दुम कटी हुई है, ठीक है, तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। ऐसा जानवर जिसकी पैदाइशी कान ना हो, उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। ऐसा जानवर जिसके थनों का सिरा कटा हुआ हो, थन होते हैं ना जानवरों के, बात ज़रूरी है कि आप कुर्बानी के जानवर में आप मुज़क्कर ही ज़िबा करें, मुअन्नस भी ज़िबा कर सकते हैं। अगर उसका थन नहीं है तो उसका सिरा नहीं है तो उसको कुर्बानी नहीं कर सकते आप। ऐसा जानवर जिसके थन खुशक हो गए हो, गाय के 2 थन खुशक हो चुके हो, बकरी का 1 थन खुशक हो चुका हो, तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। ऐसा जानवर जिसकी नाक कटी हुई हो, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। ऐसा जानवर जो खस्सी हो, यानी कि खस्सी का मतलब खुनसा, यानी खुनसा का मतलब होता है ना वो मुज़क्कर हो ना मुअन्नस हो, जिसको हम हिजड़ा कहते हैं, ऐसे जानवर भी होते हैं, तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त। इसकी कुछ तफसील है। तो बहरहाल चंद जानवर जो मैंने अभी आपको बताया कि जिनकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है, मज़ीद तफसील भी मौजूद है। अब उस सारी तफसील को वीडियो में बताना ये जो नोट्स है ना थोड़ा मुश्किल है। कोई भी मसला हो तो कुर्बानी के हवाले से मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, तो मैं आपको उस मसले का जवाब दूंगा कुर्बानी के हवाले से। तो इस खूबसूरत घड़ियों के अंदर ज़ुल्हज्जा के अशरे में आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।